हेलो फ्रेंड्स, रॉक विद मॉम निहारिका। और शायद आप पहचान रहे होंगे कि ये हम लोग जागेश्वर में हैं, जो कि अल्मोड़ा से करीब 25 किलोमीटर दूर है। खूब घने देवदार के जंगल हैं और वहाँ पे मेरा एक छोटा सा घर है जहाँ हम लोग कभी कभी जाते रहते हैं। तो जब वहाँ जाते हैं तो ये अगर बच्चे भी साथ में हैं तो डेफिनेटली फिर ये होता है कि लकड़ी पर कुछ नॉनवेज बनाया जाए। तो आज हम लोग चिकन बनाने जा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि सामने नदी है, जो कि इस समय काफ़ी कम पानी है और दो खच्चर जा रहे हैं। और मैंने इस पर एक बड़ी प्यारी सी कविता भी लिखी है जिसको आप इंस्टाग्राम पे सुन सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग चिकन बनाने चलते हैं। हम लोग बाहर खुले में टेम्प्रोरी चूल्हे पे बनाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को लकड़ी चाहिए। ये मदन है जो हम लोग उस घर की देखभाल करते हैं और जाने पे काफ़ी हेल्प करते हैं हम लोग की। तो वो लकड़ी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लकड़ी पर ही बनाने वाले हैं। तो जो पुराने मकान बनते समय की जो लकड़ियाँ बची हुई हैं पुरानी, उसी को तोड़ करके तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद चूल्हा तो इन्होंने 3 पत्थर लगा करके परमानेंटली बना के छोड़ दिया है, क्योंकि जानते हैं जब हम लोग आएंगे तब हम लोग चिकन ज़रूर बनाएंगे। तो अभी देखिए ये चूल्हा बना हुआ है, उसमें वो लकड़ी सजा रहे हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी है, हम लोग की उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। और उसमें ये कागज़ वगैरह डाल करके उसमें आग लगाने वाले हैं। तो चलिए इनको आग लगाने देते हैं। चूल्हा जलने के बाद इस पे मैंने कुकर रख दिया है और कुकर में मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल, करीब 2 बड़े चम्मच। आधा किलो हम लोगों ने चिकन मंगाया है, एक जन के लिए सफिशिएंट से ज़्यादा होता है। तो आधा किलो चिकन है और करीब 2 बड़े चम्मच या और कम भी तेल आप डाल सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार तेल डाल लीजिएगा। और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और फिर हम लोग खड़े गरम मसाले मंगाना भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी काम चल जाएगा। वैसे अगर आपके पास हो तो ज़रूर से डाल दीजिएगा। तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, इस तरीके सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। और उसके बाद तेल गर्म होने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे प्याज, जो कि करीब मैंने 5-6 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको आधा काट करके फिर उसको छोटा छोटा काट लिया है, जिसको मून मून काटना कहा जाता है। इस तरीके से काट दिया है। तो गरम तेल में ये प्याज हम लोग डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मेरी भी आदत नहीं है इसमें, मगर धुआं हो रहा होता है, बार बार चूल्हे को हाँकना पड़ता है, हवा देनी पड़ती है ताकि उसकी लपट रहे। और जब लपट रहती है तब धुआं भी कम होता है, अदरवाइज़ वो काफ़ी धुआं करने लगता है। तो थोड़ा धुआं तो अच्छा लगता है, जैसे आजकल थोड़ा सा हम लोग खाने लगे ना, स्मोकी फ्लेवर वाली चीज़ें हम लोग खाने लगे, तो वो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा तब वो नहीं अच्छा लगेगा। तो प्याज को हम लोग चलाते हुए भून लेते हैं। बीच बीच में चलाते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहिएगा ताकि वो भुन भी पाए। लगातार चलाइएगा तो भुनेगा नहीं। तो इस तरीके से बीच बीच में इसको हम लोग चला करके प्याज को भून लेंगे। 4-5 मिनट में प्याज भुन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हो गई है, हल्की सी गुलाबी सी हो गई है, कहीं कहीं सुनहरी हो गई है। तो बस ऐसे ही हम लोग को चाहिए, अच्छी सी प्याज हो गई है। और अब इसमें डालेंगे 1 इंच टुकड़ा अदरक और 8-10 कली 12 कली लहसुन को कूट करके। तो आप चाहिए तो बाज़ार का पेस्ट भी ले सकती हैं, ये मैंने घर में कूट करके ले लिया है। वहाँ पे सिललोढ़ा भी है, तो मेरी बेटी को बहुत शौक चढ़ता है सिललोढ़े पे काम करने का, तो उन्होंने कूट उट के दिया है। और अब हम लोग उसको 1-2 बार चलाने के बाद अदरक लहसुन को ये चिकन के पीसेस को डाल देंगे कुकर में। तो आधा किलो चिकन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आधा किलो चिकन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। सारे पीसेस को कुकर में डाल दीजिए और उसके बाद इसको अच्छा सा भूनते रहिए। तो भूनते समय आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, थोड़ी मीडियम की आँच रखेंगे। तो आँच अगर मीडियम करनी है ना, तो चूल्हे में से लकड़ियों को थोड़ा सा बाहर कर दिया जाता है, तो आँच कम हो जाती है। उसमें जो कोयले बन जाते हैं लकड़ी से, वो सुलगते रहते हैं और आँच रहती भी है और बहुत तेज़ नहीं होती। जब आँच तेज़ करनी हो तो लकड़ियों को अंदर करके थोड़ा सा किसी चीज़ से हाँक दीजिएगा ना, हवा कर दीजिएगा, तो आँच तेज़ हो जाएगी। ये देखिए कितना बढ़िया सा चिकन भून रहा है, जो नीचे चिपकना भी शुरू कर रहा है। वो आपको ध्यान रखना है कि वो चिपक ही ना पाए, तो उसको जो भी चिपका हो उसको खुरचते हुए निकाल करके डालिएगा। और अब ये हम लोग डाल रहे हैं मीट मसाला, मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक। तो मीट मसाला करीब 1.5-2 चम्मच ले लीजिएगा, बाकी चीज़ें आधा चम्मच ले लीजिएगा और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, अंदाज से डाल लीजिएगा। और सूखे मसाले हैं तो ध्यान रखना है कि जलने ना पाए। ये उसी में जो तेल है और थोड़ा सा मॉइस्चर है उसी में भुन जाएगा, अलग से भूनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो भून लीजिए। और उसके बाद मैंने ये लिया है आधा कप दही, तो दही को फेंट करके उसी में डाल देंगे चिकन में।
और दही को फिर अच्छा सा भून लेंगे। दही को ज़रूर से अच्छा सा भून लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि कुकर में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है और जलने का डर है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच करके पानी डाल दीजिए ताकि वो जो चिपका हुआ है वो निकल जाए और आप अच्छे से इसको भून पाइए। तो हम लोग पास धौंकने के लिए, हौंकने के लिए, हवा करने के लिए कुछ नहीं था, तो हम लोग स्टील की प्लेट से ही उसको हवा कर ले रहे हैं। तो क्योंकि टेम्परेरी इंतज़ाम है वो सारा। और अब देखिए चिकन लगभग भुन गया है, ये आप देख रहे हैं उसने तेल भी छोड़ दिया है, किस तरीके से तेल खदबदा रहा है। तो एक बार और अच्छे से चला देती हूँ। यही पहचान है कि सारी चीज़ें आपकी भुन गई कि वो तेल छोड़ देता है अलग। तो जिससे कि मसाला तेल छोड़ता है ना, वैसे ही जब आप चिकन भी भूनिएगा तो वो भी तेल छोड़ देता है। तो ये भुन गया है, मैं इसको खुरच के ही चला रही हूँ हर बार। और अब इसमें हम लोग डाल देंगे पानी। तो पानी डालने के बाद फ्रेंड्स आप इसको ढक्कन लगा के सीटी ले आ करके भी पका सकते हैं। और आज हम लोग खुला पकाने वाले हैं क्योंकि ऐसे ही बेटी जी का डिमांड हुई है कि खुला पकाएंगे, कुकर वाला नहीं खाना है। तो अगर खुला पकाएंगे तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, बीच बीच में चलाते रहिएगा और ढक कर के पकाइएगा। और अगर ढक्कन लगा के सीटी लगाना है तो कोई बात ही नहीं है, आप उस पानी उसी अंदाज से डालिए क्योंकि सीटी लगाने में बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता नहीं है। तो आप जितना आपको पानी चाहिए, ग्रेवी चाहिए, उस हिसाब से पानी डाल करके और ढक्कन लगा के सीटी ला लीजिए। और जब सीटी आ जाएगी तो फिर आंच कम कर दीजिएगा, लकड़ियाँ निकाल दीजिएगा जो उसमें अंगारे हैं उन्हीं से काम हो जाएगा। और तब हम लोग उसको 7 मिनट धीमी आंच पे रखेंगे। लेकिन अगर खुला पका रहे हैं तो बीच में चेक करते रहिएगा, ज़रूरत होगी तो पानी और डाल दीजिएगा और अच्छा सा इसको पका लीजिएगा चिकन को। तो एकदम अलग सा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये लकड़ी की आंच पे बन रहा है ना, तो ये धीरे 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 भुनता भी है और धीरे धीरे पकता है, तो बिल्कुल अलग टेस्ट आता है। और अब हम लोग का चिकन तैयार हो चुका है, करीब 20-25 मिनट लगे हैं खुला पकाने में। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि आपके हिसाब से पक गया है और आपके हिसाब से पानी है इसमें, आपके हिसाब से पकाना है, नहीं पकाना तो प्रॉपर है, पानी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अब ये बिल्कुल हम लोग का तैयार हो चुका है। आज भी आप देख रहे हैं धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, हम लोग को अब आँच की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए कितना सुंदर सा पक रहा है, खदबदा रहा है और अच्छा सा कलर भी आया हुआ है। तो बिल्कुल बिटिया बहुत खुश हो रही है मेरी और बस चाह रही है कि उनको फटाफट सर्व करके दे दिया जाए। और हाँ, ये देखिए ना, 2 लंगूर भी आ गए थे जब हम लोग बना रहे थे उस समय, और वो लोग भी शायद वेट कर रहे हैं। दोनों 2 तरफ बैठे हैं, एक बाईं तरफ थोड़ी दूर पे बैठ गया पेड़ पे चढ़ के और एक तो नीचे ही बैठा हुआ। बहुत डर भी लग रहा था पर चूंकि आग जल रही थी ना, तो लग रहा था चलो पास नहीं आएंगे। और थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं उसमें से चिंगारियाँ उड़ रही हैं। तो ये हम लोग का बहुत ही शानदार चिकन तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। और मैंने प्लेट में चावल ले लिया है और साथ में अब मैं चिकन निकाल रही हूँ। बहुत टेस्टी बना है, आप ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। अगर आपके पास आँच की सुविधा है, इस तरीके से कुछ भी खुला एरिया अगर आपके पास थोड़ा सा हो तो आप वहाँ पे बना सकते हैं। लकड़ियाँ तो अब ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लकड़ी मिलने की। और उसके बाद आप इसको बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ कर के। और साथ में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तो मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँगी आपको खबर लग जाएगी कि नया वीडियो आ चुका है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।